जब भी क्रिप्टो मार्केट के अंदर एक न्यू भी आता है तो उसका एक चीज़ से पाला पड़ता है जिसका नाम है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भाई। अच्छा, जब वो सीख लेता है उसके बाद वो सोचता है भाई इसको मैं ड्रॉ किस तरह करूँ, कैंडल के विक के साथ ड्रॉ करूँ या फिर कैंडल की क्लोजिंग के साथ ड्रॉ करूँ। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है यूनुस भाई। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा प्राइस एक्शन का, हमारा ये पार्ट 2 है पहले तो। उसके बाद आज मैं आपको फुल डिटेल दूंगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, और ये मेरा आपसे वादा रहा कि दूसरी वीडियो में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने सही तरीके से इस वीडियो को देख लिया एंड तक। अब चलो मेरी पीसी की स्क्रीन के ऊपर। अच्छा जी, मैं आ चुका हूं अपनी पीसी की स्क्रीन के ऊपर, आप लोग देख सकते हो। सबसे पहले हम लोग समझेंगे भाई व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और फिर हम समझेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ किस तरह करना है, कैंडल्स के विक के ऊपर ड्रॉ करना है, कैंडल्स की क्लोजिंग में ड्रॉ करना है या टेढ़ा क्लोज ड्रॉ करना है, किस तरह ड्रॉ करना है। उसके बाद हम लोग समझेंगे इससे प्रॉफिट कैसे हासिल करना है। उसके बाद हम लोग समझेंगे इससे प्रेडिक्शन कैसे हासिल करनी है। फिर हम इसके अंदर अबूर हासिल करेंगे, मतलब मास्टर हासिल करेंगे कि भाई मास्टर कैसे बनना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। ठीक है जी भाई। अच्छा, अब कुछ लोग एडवांस लोग आते हैं और कहते हैं भाई हमें ये नहीं सीखना, हमें भाई एडवांस सीखना, ये तो बच्चों वाली चीज़ें हैं। तो भाई एडवांस के लिए तुम लोगों के लिए प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, तुम लोग वो सीख सकते हो। अब हम बात करते हैं भाई सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होती है, व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। पहले मैं आप लोगों को इस तरह समझाने की कोशिश करूंगा, फिर मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। ठीक है जी, फिर मैं आपको लाइव मार्केट के अंदर चेक भी करवाऊंगा। अच्छा जी, देखो एक चीज़ की कीमत है, समझो बिटकॉइन की कीमत समझ लो अभी $50 है। ठीक है, $50 से वो जाता है $60 के ऊपर, फिर वो $60 से रिजेक्ट होकर आता है $50 के ऊपर। अब देखो जहां दो पॉइंट्स मिल जाएं, दो कीमतों के साथ कैंडल विक क्लोज कर दे या बंद कर दे या छोड़कर ऊपर चली जाए, कैंडल क्लोज जहां मर्जी कर दे, उसके विक को आपने देखना है। ठीक है, तो वो दो पॉइंट्स जो $50 से ऊपर गए हैं वो क्या बन जाएंगे, सपोर्ट बन जाएंगे। और रिजेक्शन कहाँ से ले रहे थे, वो $60 से रिजेक्शन ले रहे थे, तो वो एरिया क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस एरिया मिल जाएगा। इसका मतलब क्या, सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि सपोर्ट में बैठे हुए खरीदार, खरीदने वाले, और रेजिस्टेंस पर कौन लोग बैठे हुए, बेचने वाले, मतलब कि वो चीज़ को बेच रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग प्रैक्टिकल समझते हैं। समझो 96,193 पर एक बिटकॉइन की सपोर्ट है, यहाँ से लोगों ने खरीदना शुरू किया और इस एरिया पर आकर 99,273 एरिया पर सेलर आ गए और उन्होंने सेल कर दिया। ठीक है, फिर इसी से दोबारा से ऊपर गया और फिर दोबारा से नीचे आया। अब मैं यहाँ पर 1 पॉइंट और 2 पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट हो गया सपोर्ट का। ठीक है, पॉइंट्स को देखना होता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस तब मानी जाएगी, वैलिड होगी जब 2 पॉइंट साथ मिलते हुए। एक पॉइंट से कभी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं बनेगी, एक ही कीमत से रिजेक्ट हो गया, दूसरी कीमत से भी आप अपने आप से अंदाजा लगा लो कि भाई ये यहाँ से रेजिस्टेंस बन गई है, यहाँ से सपोर्ट बन गई है। ऐसा कभी भी नहीं होगा, आपको 2 पॉइंट्स तो कम से कम भी चाहिए मिनिमम। ठीक है जी भाई, ये चीज़ क्लियर हो गई है। अच्छा, अब ये क्या बन गई, ये वैलिड है रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट वैलिड है। अब हम लोग इसको समझते हैं पहले करी एक साइकोलॉजिकली भाई के दिमाग में क्या चल रहा होता है। ठीक है, कि किस तरह हम लोग इस पर यकीन करके भाई पैसा लगा लें। देखो, सबसे पहली चीज़, जो एडवांस लोग देख रहे होंगे या फिर जो बिगनर्स भी होंगे, तो वो थोड़ा सा बहुत दिमाग को चलाना चाहिए भाई। उनका सवाल है कि भाई ज़रूरी तो नहीं है ये यहाँ से ऊपर जाए, भाई यहाँ से फट के हमारे स्टॉप लॉस सेट करके ऊपर चले जाएंगे, वो एक एडवांस चीज़ें हैं। ये मैं सिर्फ बना रहा हूँ बिगनर्स के लिए, ताकि उनकी प्रैक्टिस हो, फिर वो जब करेंगे तब समझदार होंगे। अच्छा जी, थोड़ा सा आगे जाने से पहले, इसकी साइकोलॉजी बयान करने से पहले कुछ कहना चाहूँगा। अगर किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट कर दो, ताकि मुझे पता लग जाए कि ऑडियंस किस चीज़ के ऊपर डिमांड कर रही है। उसके बाद अगर तुम लोगों ने मुझसे रब्ता करना तो नीचे सारे चैनल के लिंक दिए हैं, व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया है, उसको मुझे फॉलो भी कर लो। उसके बाद अगर कुछ मुझसे पूछना है तो नंबर भी दिया होगा सामने, मुझसे रब्ता भी कर सकते हो। और इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया हुआ नीचे, मैंने सारे सोशल मीडिया के तकरीबन लिंक्स दिए हुए हैं। अब हम लोग समझते हैं साइकोलॉजी को। ठीक है भाई, अब देखो मेरी बात सुनो, यहाँ से क्यों बाई कर रहे हैं लोग, क्योंकि उनको देखो पहले इसमें बहुत ज़्यादा थ्योरियाँ बनती हैं, लेकिन एक बेसिक थ्योरी जो सबको सिखाई जाती है, मैं उसी को सिखाऊंगा ताकि वो पिकअप करना आसान है, फिर ऐसे ऐसा करके एडवांस करते चले जाएंगे। देखो यहाँ से क्यों बाई किया लोगों ने, क्योंकि लोगों को लगा कि भाई यहाँ से, देखो पहले भी यहाँ से बाय हुआ है, लेकिन पहले जो एक पॉइंट है ना उसका कोई वैल्यू नहीं, दूसरी दफ़ा पॉइंट हुआ, अब तीसरी दफ़ा जैसी पॉइंट लगेगा ना, जब टच होगी मार्केट, तो लोग धड़ा से हर बंदा एंट्री लेने की कोशिश करे। क्यों, उसको पता है यार यहाँ से बार बार ऊपर जा रहा है, मतलब यहाँ से डिमांड आ रही है, डिमांड मतलब कि सपोर्ट बन रही है, लोग यहाँ से खरीदते हैं चीज़ को। ठीक है, फिर यहाँ पर आकर वो लोग बेच देते हैं अपनी चीज़ को, सारे लोग सेल कर देते हैं, तो मार्केट नीचे आ जाती है। पहली बात तो ये है, लेकिन यहाँ से लोग सेल कर रहे हैं और यहाँ से लोग बाय कर रहे हैं, मतलब कि यहाँ से प्राइस सस्ती मिल रही है और यहाँ से प्राइस महंगी होकर लोग नहीं खरीदते और बेच देते हैं चीज़ों को अपनी। ठीक है, एक सिंपल थ्योरी जो वैलिड होती है, जो चलती है मार्केट के अंदर, ये उसी थ्योरी पर है। ठीक है जी भाई, अब समझ आ गई है तुम लोगों को कि भाई सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस बला का नाम है। लेकिन अब हम लोग ने तुम्हें थोड़ी सी साइकोलॉजिकली भी बताई है। अभी मैंने पहले भी वीडियो रिकॉर्ड की थी तो उसमें थोड़ी सी मेन बात थी, लेकिन वो थोड़ी सी गलत रिकॉर्ड होगी तो मैंने डिलीट कर दी। मैंने 1000 दफ़ा बोला है सबसे कि मेरी स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं होती कभी भी, मैं जो खुद जो रिवीजन की होती है वो उस पर होती है। टॉपिक ऐसा, इस पर मैं 1 घंटा भी बात करूँ तो कम है, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स वही हैं जो मैंने आज से 4 साल बाद 3 साल पहले पढ़े
पड़े थे, लेकिन अब 2026 के अंदर कुछ न्यूबीज आएंगे, वो इन चीज़ों को सीख रहे होंगे। तो उनके लिए बना रहा हूँ मैं एक पूरी बिगिनर गाइड। अच्छा जी, सॉरी, प्राइस एक्शन गाइड, ठीक है, ये आपको प्राइस एक्शन मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ है कि अगर आपने प्राइस एक्शन की वीडियो कैंडलस्टिक वाली नहीं दिखी हुई तो मेरी जान इसको लाजमी देख लो, वरना वरना इस वीडियो का कोई फायदा नहीं है। कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस अच्छी तरीके से प्राइस एक्शन काम तब करेगा जब तुम हर चीज़ को जोड़ोगे। अगर लिंक ही नहीं करोगे, स्टेप बाय स्टेप काम करोगे, तो तुम एक चीज़ पर काम कर रहे हो, दूसरी चीज़ पर नहीं कर रहे, तो तुम्हारा फायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा उल्टा। ठीक है जी भाई, अगर तुम्हें ट्रेडिंग व्यू को चलाना नहीं आता तो इस वाली गाइड देखो, फुल बिगिनर गाइड, ठीक है, जो मैं बना रहा हूँ लेटेस्ट। 4 गाइड्स हो चुकी हैं इंशाल्लाह। जो इन चीज़ों को देख लेगा प्रॉपर तरीके से, ये मेरा उससे वादा है कि उसको किसी का पेड कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, उसको बस फ्री में लर्निंग करने की और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अच्छा जी, ये बात बहुत हो गई। अब मार्केट कुत्ते की तरह क्रैश हो रही है, नाराज मत होना, इसमें मैंने प्रेडिक्शन की हुई थी पहली, जो मेरा चल रहा होता है, लेकिन अभी मैं टाइम फ्रेम को थोड़ा छोटा कर रहा हूँ। 15 मिनट में चलते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा पुरानी मार्केटिंग में चलते हैं, ठीक है। पुरानी से मुराद क्या है कि थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं ताकि तुम लोगों को समझ आ जाए, अच्छी एक चीज़ निकाल लें, ठीक है। अच्छा, अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ किस तरीके से करनी है, अब हमारा टॉपिक इस चीज़ के ऊपर है। साथ साथ और साइकोलॉजी भी बातें करेंगे, जो सारी होती है कि भाई क्या और क्या क्या वैलिड रीजन होते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हो आप, इसको भी पिकअप कर सकते हो या आप हॉरिजॉन्टल रे पिकअप कर सकते हो। मैं प्रेफर हॉरिजॉन्टल लाइन को ही करता हूँ, क्योंकि जब ये ड्रॉ करते हो तो ये ऑटोमेटिक आगे और पीछे पूरी चार्ट को कवर कर लेती है, ठीक है। अब पहले हम लोग रेजिस्टेंस को ड्रॉ करेंगे। रेजिस्टेंस हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, पहले हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। हमने क्या देखना है, 2 पॉइंट्स को देखो। अब पहले एक दफ़ा पॉइंट इधर गया, मार्केट नीचे आई, देखो देखो, मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, मार्केट उसी पॉइंट से फिर नीचे आ गई। तो तीसरी बार अब क्या होगा, जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, हम क्या करेंगे, या तो अपनी क्रिप्टो करेंसी को जो स्पॉट के अंदर खरीदा होगा उसको यहाँ से बेच देंगे। ये यहाँ से पहले जब स्पॉट में गई थी, लेकिन मैं इसकी थ्योरी भी समझाता हूँ कि भाई ये यहाँ से पंप नहीं हुई, ये क्या मसला है, बताता हूँ। पहले इस चीज़ को समझ लो कि अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट के ट्रेड्स लगा देंगे और प्रॉफिट बुकिंग कहाँ करेंगे, इस स्पॉट के पास, ठीक है। समझ आइए ये चीज़ या नहीं आई, बिल्कुल। अच्छा, अब मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ एक चीज़ को, इसको मैं कैंसिल कर दूँ। देखो साथ साथ ड्राइंग करते हैं ना, एक साथ ड्राइंग अगर मैंने कैंसिल की तो ऊपर वाली जो डायग्राम है वो भी हट जाएगी, फिर इसके लिए बड़ा मसला होगा। इसको इस तरह, इसको इस पॉइंट पे क्लिक करते हैं। हाँ, 19-20 का फर्क न्यू भी आते हैं, वो इस एक ही छोटी छोटी चीज़ों में फंस जाते हैं। भाई थोड़ा सा ऊपर चलेगी ये विक, थोड़ी सी नीचे चलेगी ये कैंडल, क्लोजिंग बनानी है हमेशा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करनी है विक की क्लोजिंग पर, ठीक है, क्योंकि वहाँ से ये असली बाइंग और सेलिंग प्रेशर पता लगता है। अगर आप लोगों ने कैंडल स्टिक की वीडियो देखी हुई है तब आप लोगों को समझ आ जाएगी, ठीक है जी भाई। अच्छा, अब सपोर्ट कैसे ड्रॉ करनी है, यहाँ पर अब यहाँ से रेजिस्टेंस ड्रॉ हो गई हमारी, ठीक है। थोड़ा सा एरिया भी देखो यहाँ से गैप जब हमने ड्रॉ की है रेजिस्टेंस, तो हमें पता लगा यहाँ से देखो। अब ये वाला जो है एक सपोर्ट एरिया यहाँ पे वैलिड होता है, इसको मैं कर देता हूँ रेड। अब तुम लोग एक चीज़ देखोगे, मैं इसको थोड़ा सा चार्ट को और लंबा करता हूँ, बड़ा करता हूँ, ताकि तुम लोगों को चीज़ समझा सकूँ। देखो, पहली चीज़, एक चीज़ याद रखनी है तुम लोगों ने, थोड़ा सा ऊपर चला जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा बाहर चला जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, और थोड़ा सा गैप छोड़कर चला जाए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अगर मैं इसको इस हॉरिजॉन्टल लाइन को इधर करता हूँ तो ये तीनों चीज़ों को कवर करती है, विक्स को बाहर कर देती है। आप ऐसा भी कर सकते हो कि जहाँ पर कैंडल क्लोजिंग हो रही है, देखो यहाँ पर कैंडल क्लोजिंग हो रही है, यहाँ पर कैंडल क्लोजिंग हो रही है और इसकी सिर्फ विक हमें मिल रही है, ठीक है, तो आप उस पर भी अपनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन तब जब तुम लोग प्रैक्टिस कर लो। हाथ जोड़ कह रहा हूँ, ट्रेड्स नहीं लेनी है, प्रैक्टिस करनी है। अगर प्रैक्टिस नहीं करते तो तुम जितनी मर्जी बड़ी स्ट्रेटेजी ले आओ, तुम लोगों ने हारना ही है, मुँह काला करा कर ही जाओगे और हम लोगों को जो इन्फ्लुएंसर होते हैं उनको गालियाँ देकर ही जाओगे। लेकिन अगर प्रैक्टिस कर कर जाओगे, मेरी बात मान लोगे, तो तुम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या खाली एक इंडिकेटर लगाकर भी प्रॉफिट बनाकर उठोगे। ये मेरा तुमसे वादा रहा, प्रैक्टिस करनी है लेकिन। अच्छा जी भाई, कहाँ थे हम लोग। अब जब मार्केट देखो, मार्केट जब यहाँ पर गई तब तो कुछ नहीं पता लगा हमें, लेकिन यहाँ पर हमें पता लगा कि एक रिजेक्शन आया था। देखो कितनी बड़ी विक बनी थी, कितनी बड़ी, देख रहे हो कितनी बड़ी, 15 मिनट के अंदर विक बनी है। ये सारी विक क्या होती है, कैंडलस्टिक की तुम लोगों ने समझना है कि प्रेशर बहुत ज़्यादा था सेलिंग का, तो अगली कैंडल क्या बनी, रेडी बनी, लेकिन वो टिप करके ऊपर चली गई वहाँ से। इसी तरीके से यहाँ पर क्या हुआ, देखो पहले नीचे आई मार्केट, लेकिन फिर से सपोर्ट बनाया, सपोर्ट की रिस्पेक्ट की और ऊपर चली गई मार्केट, और रेजिस्टेंस थी ऊपर, हमें पता था हम यहाँ से क्या खोलेंगे, स्टॉप लॉस ऊपर रखकर यहाँ कहीं स्टॉप लॉस लगाएंगे शॉर्ट की ट्रेड, और यहाँ तक हम प्रॉफिट को एंजॉय करेंगे। हाँ, स्टॉप लॉस लगाकर बैठ नहीं जाना, कभी कभार तुम लोगों ने वैसे भी हट जाना है। अब देखो ये पे देखो, एक चीज़ देखो, यहाँ पर ये 1 दफ़ा, ये 2 दफ़ा टच किया, ये 3 दफ़ा टच किया, ये 4 दफ़ा टच किया, देखो 4 दफ़ा टच किया,
मार्केट थोड़ी सी फिर ऊपर गई, यहाँ से थोड़े से स्टॉप लॉस हंट किए और नीचे आ गई। अभी तुम लोगों को जो नहीं भी होगा उसको स्टॉप लॉस हंट वगैरह कुछ समझना नहीं है, बस इसको समझना है, ठीक है। तो रिजेक्शन मिल रहा है मार्केट में, ठीक है, देख सकते हो रिजेक्शन पहले मिला, फिर दोबारा से रिजेक्शन मिला, फिर ये फाड़ता हुआ ऊपर गया और फिर पटाख करके नीचे आया। अब देखो तुम इस सपोर्ट के पास से ही मार्केट ऊपर उठी है, ठीक है, थोड़ा सा नीचे आकर वो स्टॉप लॉस हंट होते हैं, जो एडवांस लोग वो तो उस चीज़ की समझ होगी, लेकिन अभी जो बिगिनर परेशान नहीं होना, मैं तुम्हें समझाऊंगा। तो यहाँ तक मार्केट ऊपर आई है, इज्जत दी है इसने सपोर्ट की। अब इसकी मिसाल और अच्छी तरीके से तुमने फाइंड करनी है, तो यहाँ पर आ जाओ। देखो क्या बोला था कि पहले विक्स तलाश करनी है, देखो विक्स मिल गई, थोड़ा सा ऊपर निकल रहा है, कोई मसला नहीं, 1-2 टचेस यहाँ से निकल रहा है, ठीक है। लेकिन अच्छा छोड़ो, इससे और अच्छी मैं ढूंढता हूँ तुम्हारे लिए, टेंशन नहीं लो, जो मेरी तरीके से मिल गई हमें। देखो क्या बोला था, जहाँ पर 2 टचेस हों, ये 1 टच, ये 2 टच। मैं एक दफ़ा ब्रश टूल को पकड़ लूँ ताकि तुम्हें प्रूफ कर दूँ। ये 1 टच, 2 टच, तीसरा टच छोड़ने गया लेकिन गैप छोड़ दिया, पहले बता रहा हूँ, फिर दोबारा से, ठीक है। अब स्पोर्ट मैं ऐसे ही ड्रा कर देता हूँ तुम्हें दिखाने के लिए। देखो यहाँ पर टच दे रही है, लेकिन अगर तुम देखो यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न बन रहा है जो प्राइस एक्शन में है, जिसको आजकल कहते हैं ये फजूल चीज़ है, लेकिन फजूल कोई भी नहीं है। मैं तुम्हें समझाऊंगा, जब मार्केट को तुम बेसिक से और डीपली स्टडी करोगे तो तुम्हें ये चार्ट पैटर्न्स भी फायदे देंगे सेकंड कंफर्मेशन में या थर्ड कंफर्मेशन के ऊपर। लेकिन ये चीज़ एडवांस की है, इसको भी स्किप कराओ, ठीक है। यहाँ पर मुझे कोई अच्छा नहीं एरिया मिला तो इसलिए मैं यहाँ पर नहीं फाइंड कर रहा। मैं तुम लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि एक अच्छा एरिया जहाँ पर तुम लोगों को फ़ायदा हो यार, क्योंकि फिर इस तरीके से जो न्यूबी आता है ना वो बेचारा बहुत तंग होता है। मैंने बहुत दफ़ा बोला भी यही चीज़ कि मैं स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं बनाता, तो इसके लिए मुझे माफ़ कर देना भाई, क्योंकि फिर ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लगता है। कहीं पर मिल जा अच्छा एरिया यार, कोई तो मिले अच्छा। हाँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई एक अच्छी जोन हमें मिल जाए। ये देखो, यह मिल गया, देख सकते हो आप लोग, देखो ये देखो रेजिस्टेंस और ये यहाँ से सपोर्ट, ठीक है। अच्छा, अब तुम लोग एक चीज़ देखो यहाँ पर कि यहाँ से थोड़ा सा बाहर गई है लेकिन मार्केट फिर ऊपर आई है और मार्केट ने यहाँ से फिर ऊपर चली गई है। तब तुम लोगों को सपोर्ट भी कंफर्म हो जाएगी, ये वाली सपोर्ट है, ठीक है। मैं इसको ग्रीन नहीं कर रहा। फिर रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हुई, ठीक है, फिर रिजेक्ट हुई रेजिस्टेंस से, फिर ये सपोर्ट से ऊपर चलेगी, फिर ये नीचे आ गई, थोड़ा सा गैप छोड़ा, फिर ये ऊपर चलेगी, फिर रिजेक्ट होकर नीचे आ गई, फिर ये ऊपर चली गई और फिर इस तरह ही थोड़ी सी ऊपर रहती रही, फिर ये नीचे आई, थोड़ा सा नीचे गई और फिर ऊपर, ठीक है। देख सकते हो कि ये रेशियो देती है भाई, पुरानी चीज़ें भी काम करी। आज की मार्केट है सैटरडे 18 अक्टूबर 25 11:30 बजे सुबह की मार्केट है, ये वाली चीज़ें मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। इस चीज़ को समझना है, लेकिन यहाँ पर नहीं रुकना होता, आपको एडवांस होना होता है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो मैंने तुम्हें बातें की कि ड्रॉ किस तरीके से करनी है, साइकोलॉजी क्या होती है, स्पोर्ट एनालिसिस की थ्योरी क्या होती है, और मास्टर कैसे बनना है। एक चीज़ तो रहेगी, मास्टर एक ही चीज़ से बनना है मेरी जान, प्रैक्टिस से, जो कि बिगिनर कभी नहीं करता। वो अभी सीख लिया, वो फ़ौरन जाकर ट्रेड ले लेगा। इस पर हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, ट्रेड बिल्कुल नहीं लेनी जब तक प्रैक्टिस ना करो, ठीक है। अगर प्राइस एक्शन की वीडियो देख रहे हो तो उससे पहले तुम लोगों ने बिगिनर्स गाइड टेक्निकल एनालिसिस देखना है। अगर तुम्हें जो बिगिनर गाइड टेक्निकल एनालिसिस, इसमें इंडिकेटर्स ही है, अगर तुम्हें इंडिकेटर सारे पता हैं तो एक दफ़ा मैं रिकमेंड करता हूँ, देखो तुम्हें कुछ नया जानने को ज़रूर मिलेगा। और ये सिर्फ बातें नहीं होगा, ये प्रैक्टिकल भी होगा इंशाल्लाह, ठीक है। और फुली बिगिनर हो तो भाई ट्रेडिंग व्यू लाजमी देख लो, क्योंकि फिर तुम्हें ट्रेडिंग व्यू चलाना नहीं आएगा तो तुम्हारा बहुत तंग होगे तुम लोग। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई है तो मुझे लाइक करना, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाता क्योंकि बिगिनर्स फिर बहुत तंग होते हैं और फिर वो देखते नहीं हैं। कमेंट लाजमी करना, किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मुझे लाजमी बता देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।